बस्ती सदर से बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन करने के बाद आलोक रंजन ने न्यूज लाइव इंडिया से की खास बात। डॉक्टर आलोक रंजन को बसपा ने बस्ती सदर से बनाया है प्रत्याशी। बसपा प्रत्याशी ने सादगी के साथ किया नामांकन। कुर्मी व दलित वोटों को साधने में सफल रहे बसपा प्रत्याशी तो बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें। बस्ती जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर बीके वर्मा के पुत्र हैं बसपा से सदर प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन। चुनाव का दौर 3 मार्च को 6वें चरण का चुनाव बस्ती में होना है। बस्ती सदर से एक युवा चेहरा और कुर्मी वोटरों में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं डॉक्टर आलोक रंजन, और आज हम इनसे जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या सामने चुनौतियां आ रही हैं और इन्होंने एक बैक डॉक्टरी क्षेत्र से अलग हटके इलेक्शन का मूड कैसे बना लिया। सर, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद आपका। क्या रीजन रहा सर इलेक्शन में आने का? जिस तरह से बस्ती की जो स्थिति परिस्थिति बिगड़ती जा रही है और हम भी इसी समाज में देख रहे हैं कि जिस तरह से वाल्टरगंज मिल की स्थिति, वहाँ आए दिन कर्मचारी और किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपने भुगतान के लिए, जो कि उनका हक है, लेकिन उनके हक को भी उनसे छीना जा रहा है। यहाँ तक कि किसान आत्महत्या करने को तैयार है, चिमनियों पे चढ़कर अपने आप को आत्मदान के रूप में, लेकिन उसको प्रशासन किसी तरह से समझा करके दबा दे रही है बातों को। और वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी दवा नहीं करा पा रहे हैं, अपने कितनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिससे के कारण आज बस्ती जिले की स्थिति यह है कि हर किसान आत्महत्या करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रुधौली चीनी मिल है, चल तो रही है लेकिन उसका भुगतान नहीं। और खेतों में सांड से जो छुट्टा जानवर है उससे परेशान है आम जनता। इसी तरह से तमाम ऐसी समस्याएं हैं। अब रोडों की बात करें तो बस्ती जिले में कई ओवरब्रिज ऐसे हैं जिनकी इतनी आवश्यकता है कि उसके बिना लोगों का डेली 4-4 घंटे 8-8 घंटे बेकार होते हैं। पुरानी बस्ती में कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसका 2 घंटा बिना बेकार हुए नहीं जा पाता वो, चाहे वो पुरानी बस्ती की जो गली है वहाँ से या फिर जो दूसरा साइड है वहाँ से। तो ये मिला के आपका कहना है कि विकास भी सरकार ने जी बिल्कुल सर, विकास के मामले में पूर्णतः सरकार फेल हो चुकी है और इसका सीधा सा प्रभाव आम जनता पे पड़ रही है, चाहे वो महंगाई के रूप में या उसके जीवन यापन के रूप में। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने बस्ती सदर से 2022 के इलेक्शन में, क्योंकि मौजूदा विधायक दयाराम चौधरी पूरी बिरादरी से? जी सर, लेकिन हम केवल बिरादरी के लिए नहीं, हमारी तो जो योजनाएं हैं, बहन जी की जो योजनाएं हैं, उस सब के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बहन जी ने बहुत पहले दिया और उस पर काम भी किया। तो बहन जी की सरकार थी तो युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार, लगभग 7.5 लाख रोजगार 5 सालों में बहन जी ने देने का काम किया था। और सबसे ज्यादा बहन जी ने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का एजुकेशन और शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा काम हुआ था। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियाँ खुली थी, सबसे ज्यादा विद्यालय खुले थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले थे। और लाइन आर्डर की बात जब भी कोई करता है तो सबसे पहला नाम जो आता है बहन जी का आता है। जब भी शासन प्रशासन की बात होती है तो आज भी बहुत सरकारी आई और गई, लेकिन लाइन आर्डर के मामले में बहन जी से अच्छा कोई शासन नहीं रहा। सर, मिला जुला कर आप मायावती जी की सरकार में जो काम हुए हैं उन्हीं कामों को गिनाते हुए आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपने हमसे पूछा कि कौन से मुद्दे, तो बस्ती की तमाम ऐसी समस्याएं हैं। बस्ती में अभी तक ना तो कोई विश्वविद्यालय खुल पाया, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल कॉलेज खुल पाया। अगर लोगों का आशीर्वाद, हमको जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, गांव गांव हमको समर्थन मिल रहा है, जिस गांव में जाते हैं
उस गांव में पूरी गांव की गांव भीड़ हमारे पीछे निकल आती है और सबसे ज़्यादा हमको युवाओं का जो साथ मिल रहा है। और हम किसी बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। चुनौतियाँ क्या होंगी सर? अभी आज के डेट में तो हमसे मजबूत प्रत्याशी सदर में कोई नहीं है और हम आज के डेट में भी चुनाव जीते हुए, क्योंकि जो आम जनता का हमको सपोर्ट मिल रहा है और सभी लोगों का, क्योंकि हम खुद एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो आज चाहे डॉक्टरों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो जो मुद्दे हमने आपको बताए आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने उस पर बस्ती जिले में जो भी लोग शीर्ष नेतृत्व पे रहे अगर किए होते तो आज बस्ती जिले में क्या एक यूनिवर्सिटी नहीं होती या एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता। अभी कोरोना जैसे काल में कहने को तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एक वेंटिलेटर जिले में नहीं चल पाया, चाहे वो जिला चिकित्सालय में हो चाहे मेडिकल कॉलेज में हो। तो अगर हमको लोगों का आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल हम वादा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। यदि हमको मौका मिला और लोगों का आशीर्वाद मिला तो ये सारी जो बेसिक जरूरत हर व्यक्ति की है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे और करके दिखाएंगे, ना कि वादा करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपका क्या? जी, बेरोजगारी जो आज की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं की जो समस्या है कि बच्चे पढ़ करके जो निकल भी गए किसी तरह से, उनको शीर्ष नेतृत्व की कमी होने के कारण एग्जाम कंडक्ट भी हो जा रहा है तो एग्जाम हो नहीं पा रहा। किसी तरह से एग्जाम की डेट भी आ गई, बच्चे वहां तक पहुंच भी गए एग्जाम सेंटर तक, तो पर्चा आउट हो जाता और किसी तरह से एग्जाम भी हो जा रहा है तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और रिजल्ट भी आ गया तो अभी शिक्षक भर्ती में गवर्नमेंट ने अब माना भी कि भर्तियां गलत हैं, लेकिन कोई उसका वापसी नहीं हुआ। और अगर बहन जी की सरकार बनती है तो आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा युवाओं का सम्मान और सबसे ज्यादा रोजगार बहन जी ने दिया। हो सकता है कि कोई घर छूटा हो, लेकिन कोई गांव कोई मोहल्ला नहीं छूटा है कि बहन जी के दिए हुए नौकरी ना हो, चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो। लोग देखते होंगे कि कोई गांव नहीं छूटा है कि सफाई कर्मी का व्यक्ति ना हो। वो शिक्षित भी नहीं था, उसके बाद भी बहन जी ने अपनी योजनाओं में ला करके और उसको नौकरी देने का काम किया। आज वो घर जो खाने के मोहताज था वो घर आज अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और शिक्षित कर रहा है और अपने को आगे ले जा रहा है। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो बहन जी की याद आती है। और स्कूल कॉलेज जो सबसे ज्यादा खुले थे, सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज लगभग 5000 प्लस बहन जी के शासनकाल में मान्यताएं हुई थी। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहन जी की सरकार में खुली थी। आज स्थिति यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने को तैयार है कि विद्यालय की जरूरत नहीं है। और 2 सालों से ऑन रिकॉर्ड जब आप निकालेंगे तो औसतन 1-2% विद्यालय खुले होंगे, बाकी विद्यालय बंद हुए हैं और मान्यताएं भी। कुछ ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा, शासन द्वारा या उस का जो नियमावली है कर दिया जा रहा है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और बाबा साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए आज जो भी सरकारें हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो रही है और शिक्षा को का ग्राफ बहुत नीचे गया है। और कोविड के बाद तो शिक्षा का जो स्तर गिरा है वो हमारे देश का और हमारे लोगों का बहुत बड़ा दुख है। तो पूरे विश्व की स्थिति है। नहीं, विश्व की नहीं, हम बस्ती में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में और चुनाव उत्तर प्रदेश का है। तो आज ये सबको जानने की जरूरत है। पहले हमको अपने घर की बात करनी चाहिए। विश्व की बात हम तब करेंगे जब हम अपने घर से मिलेंगे। डॉक्टर,
एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, सीधा मुकाबला आप किससे देख रहे हैं अपना? अब अभी जिस तरह से हमको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया। नहीं, उसका तो जनाधार बस्ती में है ही नहीं, और आज तक का इतिहास भी रहा है कि बस्ती जिले में और इस सीट पर सदर सीट पर 310 पर समाजवादी कभी रही भी नहीं है, और जब वोट का आंकड़ा भी आप देखेंगे तो उसका ना के बराबर है। और आज के डेट में जो भी अपनी लड़ाई मानता है वो बहुजन समाज पार्टी से मानता है बस्ती में, और डॉक्टर आलोक रंजन से। तो ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते कि अब ये तो अगला आदमी बताएगा कि कौन, लेकिन हम सबसे मजबूत हैं और हम ही चुनाव जीतेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमको जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित ही हम उनके आशीर्वाद से और आम जनता के आशीर्वाद से अगर मौका मिला तो हम सबकी सेवा में भी कोई कमी नहीं रखेंगे, सेवा करेंगे। एक आखिरी सवाल और जहन में आ गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चुनाव अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले 5 काम कौन से हैं जिनको आपको करना है? सबसे पहला हमारा जो प्रस्ताव रहेगा वो जो चीनी मिल का भुगतान रुका हुआ है, चाहे वो मुंडरवा, चाहे वो वाल्टरगंज चीनी मिल की बात करें, और चाहे हम सदर की बात करें, या फिर जो मिल चल भी रही है उसका भुगतान नहीं हुआ, तो पहले हम किसानों का भुगतान कराएंगे। उसके बाद जो मूलभूत समस्याएं हैं कि बस्ती जिले में कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, तो यूनिवर्सिटी भी लाने का पहला प्रस्ताव हमारा बच्चों के लिए। और क्योंकि शिक्षा अगर रहेगी तो सब कुछ हासिल हम करेंगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे। और दूसरा, जैसे बस्ती जिले में अभी मेडिकल कॉलेज तो खुला लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, उसमें व्यवस्थाएं लाने का भी काम करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो आज की सबसे बड़ी समस्या है बस्ती जिले की, कि हर व्यक्ति को डेली झेलना पड़ रहा है, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनको 2 घंटा बर्बाद हो रहा है, या कर्मचारी ऑफिस जा रहा है या अपने काम पे जा रहा है, तो 2-3 ओवरब्रिज बस्ती में ऐसे जगह में सदर में ज़रूरत है जो आज के डेट में होने चाहिए, लेकिन नहीं। चाहे वो पुरानी बस्ती के दोनों क्रॉसिंग की बात कर लें, या गणेशपुर रोड मार्ग को जोड़ते हुए जो रोड है उसकी बात कर लें, ऐसे तमाम पुनः उनको हम ओवरब्रिज को बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, और हमको विश्वास है कि हम करने। तो ये थे हमारे साथ बस्ती सदर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन, जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे थे। बस्ती से सब्बू खान के साथ मैं तौफीक खान, न्यूज़ लाइव इंडिया।